अहम खबर शामिल करेंगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 15 रुकनी फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने दलाइल देते हुए कहा, अस्कुद नोटिस और बेंचेस की तश्कील के मामले पर पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, पार्लियामेंट को तो कहते हैं नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन फर्दे वाहिद आकर आईनी तरमीम करे तो वो ठीक है। पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो उसको कुचलना क्यों चाहते हैं? उनका कहना था कि आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। ताहम अगर अदालत उज़्मा आइन से बाला रूल्स बनाती है तो उसे कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहे। जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि मौजूदा कानून के दायरा कार में रहकर रूल्स में रद्दोबदल करने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। इस मामले पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक रूल्स बनाने के लिए पाबंद करने का मतलब है कि मौजूदा कानून के मुताबिक ही रूल्स बनेंगे। जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि अगर आइन साजों ने मुकम्मल इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देना होता तो वाज़ेह तौर पर लिख देते, अगर कोई भी ज़ाब्ता कानून या आइन से मुतासादिम होगा तो खुद ही कलअदम हो जाएगा। और इस मौके पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स पर पार्लियामेंट ने पाबंदी लगाई, लेकिन हाई कोर्ट और शरई अदालत के ज़ाब्तों पर क्यों नहीं। दौरान समाअत अहम रिमार्क्स देते हुए जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, पार्लियामेंट के पास वैसे भी इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार को बढ़ाए या कम कर सकता है। क्या पार्लियामेंट बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक कानून साजी नहीं कर सकता? अगर सुप्रीम कोर्ट इंसाफ तक रसाई के हक की खिलाफ वर्जी कर रही है तो क्या पार्लियामेंट मदाखलत नहीं कर सकती? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से ज्यादा बड़ा मसला जबरी गुमशुदगियों का है। अगर चीफ जस्टिस ये केस पहले मुकर्रर कर रहे हैं और जबरी गुमशुदगियों से मुताल्लिक नहीं तो पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा, इससे पहले कि दुनिया मुझ पर उंगली उठाए मैं खुद अपने ऊपर उंगली उठा रहा हूं। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने अगर गलती की तो पार्लियामेंट इसको दुरुस्त कर सकती है या नहीं। इस मौके पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाजा खोल देते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत करेगी। ताहम आइन इस तरह नहीं चल सकता कि कानून साजी दुरुस्त है तो ठीक है, वरना इसे कलअदम करार दे दें। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, माजी को देखें, एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना देता है। हमारा माजी बहुत बोसीदा है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में केसेस का बोझ बढ़ रहा है, इस केस को आज ही खत्म करना है। 184(3) जहां तक हेबस कॉर्पस की बात है उसका तो रूल में तस्करा है, मगर जो दूसरे इख्तियारात इस्तेमाल किए गए हैं 184(3) के तहत उनका रूलों में तस्करा था नहीं था, कैसे इस्तेमाल किया गया। और अगर आप कहते हैं कि रूल की भी जरूरत नहीं उधर, अब तो हम रूल से भी चले गए ना। 191 ये तो नहीं देता इजाजत के चीफ जस्टिस बना सकता है रूल, या ह्यूमन राइट्स सेल बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट कैन मेक रूल्स, व्हाटएवर रूल्स इट वांट्स टू मेक, जी, but it can't go beyond the constitution or any law which already exists. Rather to fix the position of law, that when the rules are being made, what you just said, when the rules are being made by saying subject to the constitution and the law, कोई भी रूल अगर बनाया जाए वो एक्ट के डोमेन से या कॉन्स्टिट्यूशन के डोमेन से बाहर होंगे तो स्ट्राइक डाउन होंगे। तो यहाँ तो ये जरा बता दे कि इंटेंशन वाज़ेह नहीं है दोनों आर्टिकल्स में। Making much time on 191, what about Article 175 because no court has jurisdiction unless conferred by the constitution or the law. Yes. By fixing these petitions, why not more important petitions like enforced disappearances, other human rights issues? Now, that is a question which the Parliament wanted to address. Why should these cases have been... जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी है। 15 रुकनी फुल कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में इस वक्त इस केस की समाअत कर रहा है। इसी की तफसीलात जानेंगे। आफ्ताब जहां हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब जहां, बताइएगा अब तक की समाअत में मजीद क्या हुआ है? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के बाद दोबारा से समाअत वक्फे के बाद दोबारा से शुरू हो चुकी है और अब दरखास्त गुजार उमर सादिक के वकील अदनान खान ने अपने दलाइल शुरू कर दिए हैं। वकील अदनान खान की जानिब से कहा गया है कि पार्लियामेंट को एक्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार हासिल नहीं है, जबकि वकील अदनान खान ने अपने दलाइल देते हुए ये भी कहा है कि आइन साजों ने दानिस्ता तौर पर पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के बेज़ाब्तियों में रद्द अमल का इख्तियार नहीं दिया है, जिस पर जो वकील अदनान खान ने उनकी जानिब से ये भी दलाइल चीफ जस्टिस के ऑफिस को पार्लियामेंट में
पर खड़ा है, एक चीफ जस्टिस और दूसरा जज है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा है कि ऐसे तो फुल कोर्ट बुलाने की क्या जरूरत है, सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये भी रिमार्क दिए कि चीफ जस्टिस को जहां इख्तियारात दिए गए। समाअत का आगाज हो चुका है, 15 रुकनी फुल कोर्ट समाअत कराए, चीफ जस्टिस सदारत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहां तफसीलात से आगाह करने के लिए।